डियर स्टूडेंट्स, मैं दारा सिंह सीनियर लेक्चरर बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल रियासी से। तो आज मैं आप लोगों को एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट के बारे में बताऊंगा। चलो हम शुरू करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure। उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एलिवेट मीन्स इंक्रीज, बढ़ जाना किस चीज़ का। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट on the addition of a non-volatile solute to the solvent, the boiling point of the resulting solution becomes higher. This is called as elevation in the boiling point। चलो हम इसको अब डिटेल में करते हैं। The boiling point of a liquid is the temperature at which its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure। The phenomena in which the boiling point of solvent becomes high when a non-volatile solute is added, known as boiling point elevation। The boiling point of a pure solvent always less than its solution। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी प्योर सॉल्वेंट का कम होता है सोल्यूशन से। इट मीन्स दैट सोल्यूशन का वो रिजल्टिंग सोल्यूशन जो हमारे पास है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग एवेल्यूस्कोपी। एवेल्यूस्कोपी की मदद से हम इसको मेजर भी कर सकते हैं। द एडिशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू प्योर सॉल्वेंट इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। The difference between the boiling points of a solution and pure solvent is called elevation in the boiling point of the solvent। It is represented as delta TB। Delta means change in, T is temperature, B is the boiling point। हम इसको ऐसे बोलेंगे elevation in the boiling point। Elevation in the boiling point is equal to the, this is TB, T not B। दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। याद रखो, अब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम वाले का निकाल देना। ज़्यादा है सोल्यूशन का, कम है सॉल्वेंट का, तो सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से हमने सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस कर देना है, तो जी हमें दे देगा एलिवेशन इन दी बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी which does not depend on the nature of the solute particles but depend only on the number of solute particle in solution। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे, उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं होती है। दैट इज डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, where molality is the number of moles of solute dissolved per kg solvent, dissolved per kg of the solvent। So this relation becomes as delta TB is equal to Kb multiply m, where m is the molality। जब भी कोई प्रोपोर्शनल टूटता है कोई ना कोई कांस्टेंट वहाँ पे आता है। Kb, here Kb is a constant। It is also called as एवेल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। इफ m is equal to 1, अगर आपका रिजल्टिंग सोल्यूशन 1 मोलल है, it means that if the molality is 1 then delta TB is equal to Kb। ऐसे केस में elevation in the boiling point becomes equal to the एवेल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। चलो हम ग्राफ को थोड़ा देखते हैं। इस साइड अगर हम यहाँ से शुरू करें, इस साइड जा रहा है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, कहीं भी वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो इस साइड से इस साइड में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है ये लो टेम्परेचर पे है, जी हाई पे है। जैसे हमने पीछे पढ़ा, थोड़ा आपने याद करना पड़ेगा।
ये सिंबल और ये थोड़े से डिफरेंट हो गए यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसे जा रखोगे। आगे वाला जो हाई टेम्परेचर पे है, तो दिस इज टी फॉर सोल्यूशन, टी नॉट फॉर प्योर सॉल्वेंट। और बीच में डेल्टा टी, यहाँ पे आप बी भी लगा सकते हो, डेल्टा टी बी, एलिवेशन इन दी बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन दी बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर इस कर्व को हम देखें, दिस कर्व represents the vapor pressure of the pure solvent and this curve represent the vapor pressure of the solution. आगे है नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड elevation in boiling point by using the relation डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। ये तो अभी हमने निकाला यहाँ पे। के बी डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड नॉट ऑन द सॉल्यूट। सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है जे के बी, लेकिन सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं होता है। तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाई, मोलैलिटी मैंने अभी आपको बताया, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज the number of moles of solute dissolved per kg of the solvent। number of moles of the solute, तो number of moles of solute कैसे निकालते हैं, weight of solute divided by molar mass of solute। फिर सुनिए, weight of solute divided by molar mass of solute per kg of the solvent। W1 is the weight of the solvent। जब हम अगर वेट को ग्राम में ले लें तो उसके लिए हमने 1000 मल्टीप्लाई देना पड़ता है। ये वही रिलेशन अरेंज होके आ गया है हमारे पास। तो हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ m की वैल्यू पुट कर देंगे अब रिलेशन में। इस रिलेशन में m की वैल्यू पुट करनी है। जी हाँ, दिस इज रिलेशन डेल्टा के बी इजक्वल टू डेल्टा टी बी इजक्वल टू के बी इंटू एम। एम की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, के बी अपनी जगह रहा। तो इस रिलेशन में से हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ M2 को अलग निकालना है। M2 यहाँ पे क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। M2 है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। बाकी सारा अरेंज करके ऐसे लिख देंगे। तो इस रिलेशन से हम मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास के बी वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 फार्मूले का आ गया, एलिवेशन इन दी बॉइलिंग पॉइंट और वेट ऑफ दी सॉल्वेंट हो, तो हम ये वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। हाँ, एक मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आप लोग साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाएं, वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद उसको लिखते जाओ, एक एक लाइन को समझो, समझने के बाद याद करते जाओ, तभी फ़ायदा होगा। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।